साल था 1880, तारीख 27 जून। अमेरिका के एक छोटे से कस्बे अलाबामा में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। नाम था हेलन केलर। शुरुआत में वह एक बिल्कुल सामान्य बच्ची थी। हंसती, खेलती और अपने आसपास की चीजों से दुनिया को महसूस करती थी। लेकिन जब वह सिर्फ 19 महीने की थी, तभी एक भयानक बीमारी ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इस बीमारी ने उससे उसकी देखने, सुनने और बोलने की क्षमता तीनों छीन ली। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जिसमें न आंखों से रोशनी हो, न कानों में आवाज और न ही जुबान से शब्द निकले, लेकिन उसी अंधेरे में इस बच्ची ने वो रोशनी पैदा की जिसने पूरी दुनिया को प्रेरित कर दिया। हेलन के माता पिता अपनी बेटी की हालत से बहुत दुखी थे। वे दिन रात यही सोचते रहते कि उनकी बेटी का भविष्य क्या होगा। फिर एक दिन उन्हें एक ऐसे शख्स से मुलाकात होती है जिसने उनकी उम्मीदें फिर से जगा दी। वह थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो टेलीफोन के आविष्कारक थे। ग्राहम बेल ने उन्हें सलाह दी कि हेलन को परकिंस स्कूल फॉर द ब्लाइंड में दाखिला दिलाया जाए। यह स्कूल उन बच्चों के लिए था जो अंधे या बहरे होते हैं। वहीं पर हेलन की मुलाकात होती है एनी सुलिवन नाम की एक युवा और बेहद समझदार टीचर से। एनी सुलिवन हेलन की जिंदगी की वो किरदार बन गईं जिन्होंने इस अंधेरे में पहली रोशनी जलाई। एनी ने हेलन को बहुत ही अनोखे तरीके से सिखाना शुरू किया। वह हेलन के एक हाथ पर पानी गिराती और दूसरे हाथ पर WATER लिखती। धीरे धीरे हेलन को समझ में आने लगा कि हर चीज का एक नाम होता है। बस यही वह क्षण था जब हेलन की जिंदगी बदल गई। हेलन ने हार नहीं मानी। उसने ब्रेल लिपि यानी उभरे हुए अक्षरों से पढ़ने वाली भाषा सीखी। फिर उसने संकेतों की भाषा, साइन लैंग्वेज भी सीखी और लोगों के होंठों पर उंगलियां रखकर बोलना सीख लिया। धीरे धीरे वह न सिर्फ समझने लगी बल्कि अपने विचार व्यक्त करने लगी। 1888 में उसने स्कूल जाना शुरू किया और 1900 में रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। सोचिए, उस दौर में एक अंधी, गूंगी और बाहरी लड़की का कॉलेज पहुंचना कितना बड़ा चमत्कार था। 1904 में उसने ग्रेजुएशन पूरी की और वह दुनिया की पहली ऐसी लड़की बनी जो अंधी और बहरी होकर भी कॉलेज की डिग्री हासिल कर गई। पढ़ाई के दौरान ही उसने अपनी मशहूर किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी, जो बाद में दुनिया की सबसे प्रेरणादायक आत्मकथाओं में से एक बनी। आगे चलकर हेलन ने 12 किताबें लिखीं, 40 से ज्यादा देशों की यात्रा की और अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड के साथ मिलकर दुनिया भर के विकलांग लोगों के लिए आवाज उठाई। हेलन का मानना था कि अगर मैं नहीं देख सकती तो मैं दूसरों के लिए रोशनी बन सकती हूं। उसने अपनी पूरी जिंदगी मानव सेवा के लिए समर्पित कर दी। वह चाहती थी कि हर विकलांग व्यक्ति को शिक्षा और समान अवसर मिले। वह स्कूलों, संस्थानों और अस्पतालों में जाकर लोगों को प्रोत्साहित करती थी। वह कहती थी, जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि आप अंधे हैं, बल्कि यह कि आपके पास दृष्टि है पर आप देख नहीं सकते। यानी कि देखने वाली आंखें होना काफी नहीं है, जरूरी यह है कि आप दूसरों के दुख, संघर्ष और प्रेम को भी देख सकें। हेलन केलर की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हमारा हौसला होता है। उन्होंने साबित किया कि इंसान अगर अपने ऊपर विश्वास रखे तो अंधकार में भी उम्मीद की किरण जल सकती है। 1964 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 1968 में 88 वर्ष की आयु में हेलन केलर इस दुनिया को अलविदा कह गईं। लेकिन आज भी उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के दिल में रोशनी फैलाती है जो खुद को कमजोर या असहाय समझता है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक ऐसी लड़की जो न देख सकती थी, न सुन सकती थी, न बोल सकती थी, वो भी दुनिया की मशहूर लेखिका, वक्ता और समाज सेविका बन सकती है, तो हमारे लिए क्या असंभव है। हेलन केलर का जीवन हमें यह सिखाता है, अगर आपके अंदर विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अंधकार में भी उम्मीद की किरण ढूंढो, क्योंकि वही तुम्हें आगे बढ़ाएगी।